नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके मन में भी आज यह सवाल तो आ ही रहा होगा कि एक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट क्यों बन चुका है। जरूरी यह है कि मैं एक बीजेपी विरोधी हूँ। मैं आइडियोलॉजिकली बीजेपी और आरएसएस का पूरी तरह विरोध करता हूँ। आज जब हम देखते हैं कि पंजाब में पेपर लीक्स जो हुए उसके ऊपर ये नहीं बोलते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये इधर उधर चेहरा घुमा लेते हैं या फिर बात को काटते नजर आते हैं। जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, क्या पंजाब में करेंगे? पंजाब में करेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी को ने मंच दिया। अब तक जिनके ये करीबी रहे, इनके मंच पे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिश मार्लेना जैसे लोग उपस्थित हुए, लेकिन इनके मुख से एक बार भी यह प्रश्न नहीं उठा कि पंजाब में भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी अगर अन्याय हो रहा है, वहां पर भी अन्याय में स्टूडेंट्स को पीट दिया जा रहा है, तो इस पर यह नहीं बोलते कि हम वहां पर भी धरना करेंगे और वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं। बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अब आप समझिए, इनके मुख से यह तो नहीं निकलता है, लेकिन यह जरूर निकलता है कि योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे देते हैं यूपी के लिए कि अब अगला नंबर आपका है, संभल जाइए। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। अब योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। अब इतनी इनमें जो ये ताकत है सिर्फ बीजेपी को गरियाने की, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये उन पे अटैक करते हैं और अन्य किसी पे अटैक नहीं करते हैं। तो अब ये नजर आ रहे हैं पार्टी करते हुए। इनका सीजेपी प्रोटेस्ट का जब अंत होता है, ये कह रहे हैं वैसे अंत नहीं हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन अब ये और भी एजुकेशन में आगे बड़ी बड़ी चीजें करेंगे। लगभग 1.5 महीने ये बैठे रहे, जिसमें इनकी सिर्फ मांग रही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। आप मुझे एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। यानी कि इस 1.5 महीने में इन्हें डेफिनेटली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ एक कमेटी बनानी चाहिए थी जो एजुकेशन के ऊपर डिस्कस करती, और उन विद्यार्थियों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए था जो भुगत चुके हैं, जो यहां पे एक्चुअल में पीड़ित हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? फोटो तो उन बच्चों की जरूर लगाई जिन्होंने सुसाइड कर लिया नीट के पेपर लीक से, और उसके बाद इन्होंने पूरी बड़ी सी एक पोस्टर लगा के अपने पीछे लगाया, उस बच्चे को कैश किया। किस लिए? जेनजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि देखिए मैं इन बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। यही अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, सौरभ दास और इनके अन्य जितने भी ये वॉलंटियर हैं, ये एक प्रोपेगेंडा रचते रहे। उसी बच्चे के पिताजी वहां पे आए और वो मतलब यह बोलते हैं कि मेरा बेटा है। उनको कितना मतलब आज उनका बेटा नहीं है, इस कमी को कोई चीज पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनको कितना एक अंदर से लगा होगा कि मेरे बेटे की वजह से एक सुधार हो रहा है, मेरे बेटे का आज वहां पे चेहरा है। उन्हें लगा होगा कि नहीं यार, कोई तो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा है। वो मेरा बेटा है, वहां पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूं। क्या इंसाफ दिलाया इन्होंने, मैं आपको बताता हूं। ये उसी बच्चे के फोटो को जब जंतर मंतर खाली करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं पैरों में। मतलब उस फोटो को जिसको इन्होंने स्टेज पे सजाए रखा अपनी दुकान चलाने के लिए, उसको पैरों में फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया, जिससे कि मतलब सुधी नहीं, जिससे कि वो कचरे में चली जाए सफाई में। इन्होंने कोई सफाई नहीं की है तो चले गए कचरा छोड़ के। जो खाया पिया कचरा वैसा का वैसा सफाई प्रशासन ने कराई, और वहां पे जब ये फोटो वो छोड़ के चले जाते हैं, उसकी कोई सुध नहीं कि भाई उस फैमिली को दे दी जाए वो फोटो। आप सोचिए कि उसके पिता को दे दी जाए, नहीं, वहीं पे कचरे में छोड़ दिया जाता है। फिर एक जो प्रोटेस्ट में बच्चा आया था, जो 20 जुलाई को संसद मार्च के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसके ऊपर भी पुलिस ने लाठी चलाई, वो बच्चे की आंख में आंसू आ गए और उसने उस फोटो को उठाया और एक इंटरव्यू में उसने बताया, कौन है? इन लोगों ने फोटो फेंक रखी थी
जो प्रोटेस्टर की जो आत्महत्या कर लेते नीट स्टूडेंट। अच्छा, तो ये उनमें से एक है। इसकी फोटो लगा रखी थी इन लोगों ने स्टेज पे, आज उसकी फोटो नीचे पड़ी हुई थी। आज हमारा दिल रोया है ये देखकर। मैं सीजेपी की मेरा दिल रोया है आज के दिन। यही ये सारे जो प्रोटेस्टर थे यही कर रहे हैं सारे। अब बताइए, मेरा आज दिल रोया आप है। भी उनमें से एक हो? मैंने 20 तारीख को लाठियां खाई, मेरे आंख से आंसू निकले गए। आप भी लाठी खाए हो? मैंने लाठियां खाई, लेकिन कहाँ पड़ी? आज आंख से खून के आंसू में रोया हूँ, क्योंकि तुमने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट की, जिसने अपने माँ बाप ने बच्चा खोया, आपको उसको तस्वीर वापस करनी थी। ये लोग आज हो अल्लाह मचा रहे हैं। क्या आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आपने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट किया, आपको उसको उसके माँ बाप के पास मिलना जाना चाहिए था और ये फोटो वापस करनी चाहिए थी सम्मान पूर्वक। कि ये पूरा एक प्रोपेगेंडा रचा गया। जो दर्द उनके मन में होना चाहिए था वो दर्द तो कभी था ही नहीं, वो तो अब पार्टी कर रहे हैं। आप सोचिए कि यही सब पूरे सीजेपी वाले पार्टी करते नजर आए। इन्हें उन बच्चों की मौत से कोई मतलब शुरू से ही था ही नहीं, ये सिर्फ कैश करते रहे। ये वीडियो वो उदाहरण है, ये वीडियो मतलब आप सोचिए वो प्रमुख उदाहरण है, मैं कहूंगा प्रमुख उदाहरण है कि ये पूरा सीजेपी प्रोटेस्ट था ही फर्जीवाड़ा। आप सोचिए, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा, अपनी दुकान बीजेपी के विरोध में जेनजी को लाने के लिए, क्योंकि इनका मकसद रिफॉर्म नहीं है एजुकेशन में, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बीजेपी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ, योगी आदित्यनाथ को हटाओ। अगर इनका मकसद सही में स्टूडेंट्स के हित में होता तो आज ये पंजाब के ऊपर भी बोल रहे होते, वहां पे भी इस्तीफा ले रहे होते, लेकिन नहीं बोलते। ये बोलते बस हम बीजेपी वाली जो स्टेट्स हैं वहां पे ही जाके अटैक करेंगे। तो मामला गंभीर है दोस्तों। जहां पे आपको यह चीज समझ में आने लगे ना कि व्यक्ति मतलब डिसाइड कर रहा है कि तुम मतलब 3 लोग गलत है, लेकिन वो उसमें से बोल रहा है सिर्फ तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, बाकियों को छोड़ दो, तो ये कैसा न्याय है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इन लोगों का चेहरा सामने आए कि किस तरीके से उस बच्चे की तस्वीर के साथ जो इन्होंने किया है उसके लिए कोई इसे माफ नहीं करेगा, कोई भी इनको माफ नहीं करेगा। और जेनजी इतना असंवेदनशील नहीं है, हमारा आज की जो युवा पीढ़ी है वो इतनी इंटॉलरेंट नहीं है, इतनी मूर्ख नहीं है जो ये समझ रहे हैं कि वो इस चीज को देख के भी यह बोल रही होगी नहीं वो लोग सही हैं। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।